हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन चल रहा है। तो इंटीग्रेशन का ये हैशटैग नंबर 3 वीडियो है। और हैशटैग नंबर 2 वीडियो में हमने फार्मूले का रिवीजन देखे थे, बराबर है। और कुछ क्वेश्चन किए थे अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा था अपना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अरिथमेटिक टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे, अरिथमेटिक से रिलेटेड। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन कब करेंगे, ठीक है, डिवाइड कब करेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपन देख रहे थे। तो पूरे 11 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम 12 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन, ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं टाइप वाइज ले रहा हूँ, ठीक है, अरिथमेटिक टाइप के। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपने देखे होंगे, x+3 अपॉन में x-4, इस तरह से डिग्री सेम थी। तो रूल ऐसा था, नीचे x-4 है तो ऊपर x-4 होना चाहिए, या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, एक तरीका था। या फिर x-4 नीचे तो ऊपर x-4 करने की कोशिश कर रहे थे। तो -4 एज इट इज, -4 ज़्यादा का हो गया तो बाजू में क्या लिखते थे, +4 लिखते थे, और ये +3 एज इट इज अपॉन में x-4। तो ये हमने कंसीडर कर रहे थे, नीचे में x-4 तो ऊपर x-4 होना चाहिए। तो इसको अपन सेपरेट करेंगे तो x-4 अपॉन में x-4 होगा, और ये +4 और 3 कितना होगा, 7 अपॉन में x-4 होगा, और ये dx हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 बचेगा +7/x-4 और ये dx होगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, +7 कॉमन, और 1/x-4 का log x-4 log ऑफ x-4 और प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। आप देखना इसकी पिछले वाले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे। या इसको इससे डिवाइड करोगे तो गारंटी है कि क्वेश्चन क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, और डिवीजन x-4 पक्का। आप करके देख लो, x-4 से को x+3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-4 माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, ये मर जाएगा, ये देखो 7। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 7/x-4। आई होप आपको समझ में होगा। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, देखो वही चीज आएगी आपकी। तो एक तो कंसिडरेशन करो, -4 है तो -4 करो, बाजू में +4 लिखोगे, ये +3 एज इट इज रखोगे, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा वापस, या डिवाइड करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है, इसको बनाना है। तो लेट i इक्वल टू क्या लिखेंगे, x-4 या dx होगा, अपॉन में रूट में x+5 dx। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास ऐसा होता 1/रूट में x+5, तो इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते थे। इस रूट का मतलब 1/x+5, उसका पावर 1/2। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाकर 1/x की पावर n और dx वाला फार्मूला लगाकर -1 n-1 x की पावर n-1 प्लस c, ये फार्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बोले तो -1 1/2 -1 n से कम x+5 उसका पावर 1/2 -1 और प्लस c लिखकर आप इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, ये 1/, के फॉर्म में सिंगल नहीं है। तो फिर इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे, तो यहाँ पे x+5 के ऊपर x+5 एडजस्ट करो। तो x+5 मैंने लिख दिया, +5 ज़्यादा का हुआ तो अपन बाजू में क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। समझ रहे हो ना, -5 लिखेंगे, ठीक है, +5 तो -5, और ये -4 एज इट इज। मैंने क्या किया, नीचे में +5 था तो ऊपर +5 लिखा। ये +5 ज़्यादा हुआ, ज़्यादा का हुआ तो -5 लिखेंगे, और -4 एज इट इज, और अपॉन में रूट ऑफ x+5 जैसा का वैसा। अब इसको इसके साथ में सेपरेट करेंगे, ये x+5 अपॉन में रूट में x+5 होगा, और ये -5 और -4 -9 अपॉन में रूट में x+5 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, ये x+5, ये रूट में x+5, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट x+5 का स्क्वायर। कभी भी याद रखना, x अपॉन में रूट x रहेगा तो इसका आंसर रूट x आएगा। क्यों, क्योंकि x का मतलब होता है रूट x का स्क्वायर होता है, अपॉन में रूट x होगा।
ये कैंसिल होकर रूट एक्स आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। अगर ऊपर में सिंपल टर्म है और अपॉन में रूट की टर्म है तो ऊपर रूट की टर्म बचेगी, मतलब ये रूट एक्स प्लस 5 का स्क्वायर होगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे आपको रूट में एक्स प्लस 5 बचेगा और ये -9 अपॉन में रूट में एक्स प्लस 5। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है एक्स प्लस 5 उसका पावर 1/2 होता है। अब प्लस ये -9, इसका मतलब क्या होगा एक्स प्लस 5 उसका पावर कितना होगा 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये सच्ची चीज लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन कर लो, इसका भी इंटीग्रेशन कर लो तो क्या होगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 उसका पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। आपको पता होगा x की पावर n का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस इसमें, ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे -9 कॉमन निकल जाएगा, -9 कॉमन निकाल दिए और यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला 1/x की पावर n वाला, तो -1 n-1 x की पावर n-1 प्लस c वाला इसमें, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 1/2 -1 x प्लस 5 उसकी पावर 1/2 -1 और प्लस c लिख देंगे। बस आपको कैलकुलेशन करना है, ये कितना होगा x प्लस 5 उसका पावर 3/2 होगा। हाँ तो क्या बोला मैंने, ये 3/2 ये भी 3/2 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव 9 और ये क्या हो जाएगा, ये हाफ में से बन गया, हाफ में से बन गया तो हाफ बचेगा और नेगेटिव का साइन रहेगा। x प्लस 5 उसका पावर भी नेगेटिव 1/2 बचेगा और प्लस, अभी 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 x प्लस 5 उसका पावर 3/2 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा बेटा x प्लस 5 उसका पावर 1/2 होगा और प्लस, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 उसका पावर 3/2 -18, इसको रूट में लिख सकते हो x प्लस 5 प्लस, इसको भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ये 2/3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो 2/3 x प्लस 5 उसका पावर 3/2, यहाँ आपके पास 9 5 और 4 9 होगा, 9 2 कितना होगा 18 होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉरी यहाँ पे 2 था बेटा, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ये 2 था, ये 2 था, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 9 की जगह 7 रहेगा, ओके यहाँ पे 7 रहेगा, 7 टू कितना होगा 14, यहाँ पे भी कितना रहेगा 14। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ +5 हो तो यहाँ +5 एडजस्ट किया, बाजू में -5, इसको सेपरेट केस के साथ में, इसको सेपरेट केस के साथ में, ये हो गया 1 सॉरी एक ऊपर सिंपल नीचे रूट, तो ऊपर रूट में बचेगा, यहाँ 7 की जैसा का वैसा, इसका मतलब पावर में 1/2, इसका मतलब पावर में 1/2, दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है। इसमें x की पावर n वाला फार्मूला है, ये वाला n+1 अपॉन में n+1 और यहाँ पे ये वाला फार्मूला है -1, तो 7 कॉमन निकाल दिया, -1 n-1 बोले तो 1/2 -1 और x प्लस 5 उसका 1/2 -1, इसका आंसर 3/2, इसका भी आंसर 3/2, इसका आंसर -1/2, इसका आंसर -1/2, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से नेगेटिव हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये ऊपर का तो पॉजिटिव हो गया और इसका मतलब है जो रूट होता है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसके जैसा की क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसको आप लेट आई लिखोगे, थोड़ा फास्ट बताऊंगा इस बार। 2x - 7 अपॉन में रूट में 4x - 1 और dx, हाँ सर लिखेंगे। अब यहाँ 4x - 1 है तो ऊपर भी क्या चाहिए 4x - 1 चाहिए भैया, 4x - 1 चाहिए, तो 4 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में 2 1/2 कंसिडर करोगे, ताकि तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कि यहाँ 4 है, ऊपर 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड में 2 लिखना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब करके देख लो, ये हो जाएगा 4x और 2 7 जा 14 और रूट में 4x माइनस 1 dx। फिर से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ 4x माइनस 1 है तो यहाँ पे भी 4x माइनस 1 चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे सर? बहुत आसान है, 4x माइनस 1 कर दोगे, माइनस 1 ज़्यादा करो तो बाजू में प्लस 1 लिखोगे और नेगेटिव 14 अपन रूट में 4x माइनस 1 dx। तो ये तो करना आपको आ ही जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा? 1/2 इंटीग्रेशन, तो 4x माइनस 1 अपॉन में रूट में 4x माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर, और 1 में से 14 गए तो नेगेटिव 13 बचेगा, नेगेटिव 13 के अपॉन में भी 4x माइनस 1 आएगा। हाँ सर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। 1/2 एज इट इज रहेगा बेटा, ये ऊपर सिंपल नीचे रूट कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा? रूट में 4x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और नेगेटिव 13 ये रूट में 4x माइनस 1 होगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका भी और इसका भी, तो क्या होगा बेटा? 1/2, इसमें क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 4x माइनस 1 उसका पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। आई होप आपको समझा होगा। यहाँ पे x की पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, और साथ में x का कोफिशिएंट ध्यान देना है आपको। हाँ सर, x का कोफिशिएंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। x का जो कोफिशिएंट था वो क्या था? 1 था, कोई दिक्कत वाला काम नहीं था। हाँ ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट 4 आएगा। सेम नेगेटिव 13 कॉमन निकल गया बेटा, इसका क्या होगा? नेगेटिव 1। आपको पता है नेगेटिव 1 क्यों आया? तो 1/2 माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 उसका पावर 1/2 माइनस 1 और साथ में x का कोफिशिएंट 4, x के कोफिशिएंट 4 को बन जाना, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? 1/2 एज इट इज रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और प्लस सी लिखना तो भूल ही गया, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब क्या होगा बेटा? ये 4x प्लस 1 उसका पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा? और 2 1 जा 2, ये होगा 3/2 और इंटू में कितना होगा? 4, ठीक है, ये 2 2 जा हो जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 13, ये हाफ नेगेटिव और ये 4x माइनस 1 नेगेटिव 1/2 और इंटू में 4, ये 2 जा हो जाएगा और प्लस सी। अब ये 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4x प्लस 1 उसका पावर 3/2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर से नेगेटिव होगा और यहाँ बचेगा 13 जैसा का वैसा रहेगा और ये 4x माइनस 1 उसका पावर 1/2 ऊपर आ गया, 4x माइनस 1 उसका पावर पॉजिटिव 1/2 होगा और नीचे में क्या बचेगा? 2 2 जा 4 बचेगा बेटा और प्लस से एज इट इज रहेगा। आपका जो फाइनल आंसर रहेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका फाइनल आंसर जो रहेगा तो क्या रहेगा पता है क्या? 4x प्लस 1 उसका पावर 3/2, 4x प्लस 1 उसका पावर 3/2 अपॉन में 12 माइनस 13/4, 4x माइनस 1/2 और 1/2 पावर 1/2 में रूट होगा और प्लस सी। तो ये आपका आंसर रहेगा और गारंटी है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और आपको समझ में आ भी गया होगा। हाँ ओके, वन मोर क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, आपका 14वां क्वेश्चन कि आपके पास आ दिया है इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन करना है आपको 1/रूट में 4x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 1 रूट में 1 माइनस ट्वाइस x मतलब 4x का स्क्वायर दिया आपके पास, मान लो इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है, तो लेट r इक्वल टू सोल्यूशन में क्या करोगे? लेट r इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x का स्क्वायर dx। तो तुम बोलोगे सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय x की पावर n वाला, तो क्या होगा? x की पावर क्या होगा? सर माइनस 1 n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। आपने ये फार्मूला बताया ना, ये फार्मूला इस पे भी लागू होता है 1 प्लस एक्स मतलब x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 7, तो x प्लस 1 उसका पावर n पे भी ये लागू होता है।
मतलब -1 n-1 x की पावर n-1 प्लस c। ये फार्मूला इस पे भी लागू होता है, 1/4x प्लस 1 बोलो या 2 बोलो, जो भी है इस पे भी लागू हो सकता है। 4x प्लस 1 उसका पावर है, क्या इस पे लागू हो सकता है? तो हाँ लागू हो सकता है, बिल्कुल लागू हो सकता है। तो क्या होगा सर इसका आंसर? तो क्या होगा -1 क्या होगा 4 4x प्लस 1 उसका पावर n-1 प्लस c, और इनटू में x का कोएफिशिएंट 4 आएगा, बस इनटू में x का कोएफिशिएंट 4 आएगा या x का कोएफिशिएंट 1। लेकिन कंडीशन क्या है? n के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n के ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा रहेगा, कंडीशन क्या दी है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन अगर लेस देन 1 आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है, log x माइनस 1 प्लस c। अगर आप ऐसा करोगे 1/4x माइनस 1 करोगे, इसका इंटीग्रेशन log 4x माइनस 1 और x का कोएफिशिएंट अपॉन में 4 आएगा। ये बात याद रखना, यहाँ पे 2 रहेगा 4 रहेगा तो इसमें लागू होगा ये फार्मूला। लेकिन और कंडीशन क्या है? x की जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। ये सब फार्मूले सभी फार्मूला लगाने के लिए अब ये एक्सेप्शन है, सिंगल टर्म है, x का पावर 4 x का पावर 7 ये चलेगा इसमें। लेकिन x के साथ में +1 है, x के साथ में जो भी होगा +2 वगैरह जो भी होगा, तो उस समय x की डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ये लागू होगा, इसमें लागू नहीं होगा। इसमें आपको फार्मूला लगेगा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव याद होगा आपको, क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो sin इनवर्स x होगा। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा? sin इनवर्स x प्लस c। ये तो आपको पता है। तो ये इंडिफरेंट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे क्या है? मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, ये भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। 1/√1 माइनस 4 किसका? तो 2 का, तो 2x का कंप्लीट स्क्वायर और dx। आई होप आपको समझा होगा। इसका क्या होगा बेटा? इसका होगा sin इनवर्स 2x प्लस और x का कोएफिशिएंट 2 अपन में आएगा। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझा होगा। इसके ऊपर आगे और बहुत डिटेल में क्वेश्चन है। अब ये पहला एक्सरसाइज है, रिवीजन बेस्ड है, तो ये आ सकता है। इसका क्या होगा? साइन इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स 2x तो रहेगा ही रहेगा, जिस तरह x है तो साइन इनवर्स x हो रहा है, लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो अपॉन में 2 आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 इसका 2 का हो, x स्क्वायर x का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी 1 के लिए देखो, 1 के लिए बात कर रहे हो। 15 ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, i = 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स x का, इसका क्या होगा? tan इनवर्स x होगा प्लस c। हो गया, एक लाइन में आंसर कर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसमें कुछ एडवांस आ गया, 9x आ गया, 7x आ गया, और आगे हम आगे के एक एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं, उसमें आपको मैं ये फार्मूले बताऊंगा, अच्छे से फार्मूले ध्यान देना। 1/√में a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखना, ये फार्मूला इसके लिए a² माइनस, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू a² है, तो इस समय क्या होगा? इसका आंसर साइन इनवर्स x/a होता है। इसमें 1 है a के जगह, यहाँ पे 1 है, तो साइन इनवर्स x/a, x का काम 2x कर रहा है और a का काम 1 कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स 2x से जा रहा है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला देखो अच्छे से, 1/√में x² माइनस a² रहेगा, तो क्या होगा? 1/√में x², सॉरी ये अलग फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, सॉरी ये वाला 1/√में a² प्लस x² रहेगा, तो क्या होगा? प्लस के लिए इस तरह यहाँ पर tan इनवर्स x आ रहा है, इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। अब ये कैसे आ रहा है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, तो याद रहेगा पक्का। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, डेरिवेटिव करोगे 1/a कॉमन tan इनवर्स का 1/1 प्लस x/a पूरे का होल स्क्वायर करोगे,
इसको और दोबारा इस एक्स बाई का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होगा। इसका कैलकुलेशन करोगे ना, सॉरी यहाँ पे रूट में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 1/a स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/1 प्लस एक्स का भी स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 1/a का स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में a स्क्वायर कैंसिल यहाँ आ जाएगा। तो छोड़ो, ये आगे आपको देखने को मिलेगा, इनके बारे में भूल जाओ, अभी फिलहाल तो ये याद रखो अच्छे से। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आपके जो अरिथमेटिक वाले फंक्शन है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जितने भी इंटीग्रेशन है सिंपल लेवल पे, तो अरिथमेटिक फंक्शन का जितने भी अरिथमेटिक फंक्शन में पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में जो रहेंगे तो वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन सिंपल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।